हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान में एक जल विभाजक, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के निकट ग्रेट प्रवाल भित्ति, ऑप्शन सी चीन की दीवार, या फिर ऑप्शन डी रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के निकट ग्रेट प्रवाल भित्ति। दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अब आप पूछेंगे कि प्रवाल भित्ति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र होते हैं, समुद्र में एक ऐसे जीव होते हैं जो इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े भूखंड का निर्माण करते हैं, और इस भूखंड को हम कहते हैं प्रवाल भित्ति, और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है, ये किस महासागर में स्थित है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो लक्षद्वीप है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए। दोस्तों, जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन ई की कमी से आपके स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी असम। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं, तो भी भारत में ही पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व सबसे अधिक जो है शेर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे अधिक एशियाई शेर जो है वो गिर गुजरात में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब आया था, तो 1973 में आया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने है, वाल, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी नाइजर, या फिर ऑप्शन डी जाम्बेजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो। दोस्तों, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसे हम कहते हैं विषुवत व्रत, या फिर इसे हम कहते हैं इक्वेटर। आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा, 2 बार काटने का मतलब क्या है कि कोई नदी है, एक बार इस रेखा को काटती है और दोबारा घूमकर फिर से इसको काट जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आपसे पूछा जाता है भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो पता होना चाहिए आपको कि जायरे नदी या फिर अफ्रीका की कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखिएगा अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्याज की कोशिकाओं में कार्बन, ऑप्शन बी कोशिकाओं में सल्फर, ऑप्शन सी कोशिकाओं में वसा, या फिर ऑप्शन डी कोशिकाओं में अमीनो अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिकाओं में सल्फर।
दोस्तों प्याज को काटने पर जो आंखों में जलन होती है और आंखों से जो पानी आने लगता है वो प्याज की कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज निम्न में से क्या है, आपके सामने ऑप्शन होता है तना, जड़, फल या फिर इनमें से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको इससे पहले कई वीडियो में आपको बताया है कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कहेंगे कि प्याज तना है। अगर आपसे पूछा जाता है आलू क्या है, तो भी याद रखिएगा ये तना है। अगर आपसे पूछा जाता है लहसुन क्या है, तो ये भी तना है। और अगर आपसे पूछा जाता है हल्दी क्या है, तो वो भी तना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है स्टेपीज, ऑप्शन बी वोमर, ऑप्शन सी मेलियस या फिर ऑप्शन डी इनकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपीज। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो कान की हड्डी है, वो उसे हम स्टेपीज कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है और ये शरीर के किस भाग में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जांघ में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 98 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.8 फ़ारेनहाइट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 98.4 फ़ारेनहाइट। दोस्तों मानव शरीर का तापमान अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर का तापक्रम किससे मापते हैं, तो याद रखिएगा थर्मामीटर से मापते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 4.8, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 7.4 या फिर ऑप्शन डी 8.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। दोस्तों मानव के शरीर का पीएच मान जो होता है रक्त का, वो 7.4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है आंसू का पीएच मान कितना होता है, तब भी 7.4 होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग होता है, आपको बताना है कि दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन आपके सामने है एल्बुमिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसीन। दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो केसीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है दूध का धवल रोग किसके कारण होता है, तब भी केसीन के कारण होता है। मगर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये आप आंसर करेंगे कैरोटीन के कारण। अगर आपसे पूछा जाता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए लैक्टिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दूध से दही बनने की क्रिया में कौन सा बैक्टीरिया पार्ट लेता है, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है, तो आपको याद होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? ऑप्शन आपके सामने है पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड या फिर ऑप्शन डी यूरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस अम्ल के जमाव के कारण हमें थकावट महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अगर आपसे पूछा जाता है जो गठिया की प्रॉब्लम होती है वो किस अम्ल के कारण होती है, तो वो यूरिक एसिड के कारण होती है। अगर आपसे पूछा जाता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का दोष है? ऑप्शन आपके सामने हैं कर्ण, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी नेत्र या फिर ऑप्शन डी वृक्क। दोस्तों मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपर मायोपिया मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। तो आप समझ गए होंगे कि मायोपिया
किससे संबंधित है, तो ये नेत्र दृष्टि दोष है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, यानी कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है पंपास, ऑप्शन बी वेल्ड, ऑप्शन सी डाउन्स या फिर ऑप्शन डी स्टेपीज। दोस्तों यहाँ पे पंपास जो मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में है, आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाता है वेल्ड किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और स्टेपीज जो है वो यूरोप और एशिया में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेल्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कि आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जब पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन बी जब चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन सी जब सूर्य बीच में हो, या फिर ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति पर रेखा में ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब चंद्रमा बीच में हो। दोस्तों सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा होता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो आपको याद होना चाहिए सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या को होती है और चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा को होती है। तो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी फसल इनमें से नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी गेहूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। दोस्तों जो कपास है वो एक नकदी फसल है, गन्ना भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, लेकिन जो गेहूं है वो रबी की फसल है, ये नकदी फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन डी सोन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।